मैंने आपको लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, वो हमने की है या सिंगुलर पॉइंट के लिए, लेकिन उसकी जो ऑर्डर वन के लिए वो हमने की थी। और वो ऑर्डर वन के लिए फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला वो मैंने सॉल्व किया था आप लोगों को, कि इंटीग्रल ऑफ, टू सेम था, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी माइनस जी नॉट, जी माइनस जी नॉट, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है क्योंकि ऑर्डर वन होगा, एंड टू डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आई आयोटा, 2 पाई आयोटा, और फिर एफ ऑफ जी एट पॉइंट जी नॉट, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी नॉट। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, ये है ऑर्डर वन के लिए। अब मल्टीपल पोल के लिए, मल्टीपल पोल मीन्स ऑर्डर वन से ज्यादा हो जाए, उसका ऑर्डर टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, उसके लिए फिर आप ये फॉर्मूला लिटिल मॉडिफाइड करेंगे। और वो फॉर्मूला ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों में से कोई एक चूज करें। कुछ बुक्स ने ऊपर का फॉर्मूला लिखा है, कुछ बुक्स ने नीचे दूसरा फॉर्मूला, आपकी बुक ने ये फॉर्मूला मेंशन किया है, ये वाला फॉर्मूला आपकी बुक ने मेंशन किया है। लेकिन इसमें अक्सर स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते थे कि n प्लस वन का क्या मतलब है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। n प्लस वन मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से है कि e पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 5 पावर 3, z माइनस 5 पावर 3 dz। अब इसमें n क्या है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें n डायरेक्ट 3 लिखते हैं, अब इसका n 3 नहीं है, ये n जो है आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये जो n है ये आपका 3 नहीं है, इसको प्लस वन फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 5 पावर, ये आपका आ जाएगा 2 + 1। तो अब आपका n इस फॉर्मूले के लिए, इसके लिए आपका n 2 होगा। जब आपका n 2 होगा तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ 2 दफा डिफरेंशिएशन होगा, या ये यूज करेंगे। अगर ये आप लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए क्योंकि इस n प्लस वन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये सेकंड फार्मूला सेलेक्ट किया है, मैंने इसके थ्रू अक्सर क्वेश्चंस किए हैं, डाउन जो फार्मूला है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के लिए इजी होता है। अब देखिए इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब यहाँ पे n है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ n है तो आपका n क्या है, व्हाट इज योर n, n आपका 3 ही आएगा, n 3 है ना। जब n 3 है तो दूसरी साइड पे जो आपका आएगा ये n माइनस वन फैक्टोरियल होगा। n माइनस वन मीन्स 3 से 1 माइनस कर दे तो फिर भी n माइनस वन 2 फैक्टोरियल ही आएगा। जब n 3 है तो n माइनस वन 2 फैक्टोरियल, और इसका भी मतलब है कि ये 2 टाइम होगा, मतलब यहाँ जो पावर होगा उससे यहाँ 1 डिक्रीज होगा, या यहाँ पावर जो है 1 n प्लस वन फॉर्म में लेके और फिर ये n लिख दे, दोनों में एक ही बात है, दोनों में n 1 टाइम डिक्रीज है। ये जब n प्लस वन है तो n होगा, ये भी n होगा, अगर ये आप लोग n ही कंसिडर करते तो फिर ये n माइनस वन होगा। मैंने ये सेकंड इसलिए लिखा है कि मुझे सेकंड शायद मुझे इजी लग रहा था, तो इस वजह से मैंने लिखा है। हो सकता है अगर आप लोगों को पहला वाला इजी है तो वही कर ले जो आपको इजी लगे। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि ये इवेल्युएट द इंटीग्रल e पावर 2z अपॉन z प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी जी, और इसके जो कॉन्टोर है ये एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू 3। अब एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने पिछले क्लासेस में 2-3 क्वेश्चंस में मैं सॉल्व कर चुका हूँ। z एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, याद है किसी को, अब आपने देखे नहीं लेक्चर। सर वो शेप देखिए z शेप इक्वल टू बताते 3 का हैं, मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि और एब्सोल्यूट ऑफ ओरिजिन पे होगा z सर वो। इक्वल टू 3 जहां भी आ जाए, एन साइड z आ जाए और बाद साइड में एब्सोल्यूट आ जाए इक्वल टू आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये इसका मतलब है ये z एब्सोल्यूट, सिर्फ z एब्सोल्यूट ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्यूट ऑफ z सर्कल, और सिर्फ z एब्सोल्यूट अगर आ जाए इसका मतलब ये सर्कल है, और सर्कल सेंटर से स्टार्ट है, सर्कल जो है ये सेंटर से स्टार्ट है, और साथ
साथ में ये जो इक्वल टू 3 है, तो इस इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि ये इसकी रेडियस है। तो देखिए ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ऐसा सर्कल के जिसके सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 है, हर साइड भी 3 3 जाए, एक ऐसा सर्कल। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल है ये। अब देखिए इसका इसका पोल क्या है, पोल या सिंगुलर पॉइंट -1 है ना, -1 पे अनडिफाइंड होगा ना, सिंगुलर पॉइंट तो याद है या भूल गए वो भी? इसके -1 पे ये अनडिफाइंड होगा, तो ये इसका पोल है। तो अब देख लीजिए -1 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए -1 यहाँ है, -1 -2 -3 +1 +2 +3, तो ये -1 पॉइंट जो है ये इसके अंदर लाई कर रहा है। तो देखिए ये इसके अंदर ही लाई कर रहा है। जब इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस पे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे हम कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर लाई कर रहा है। अगर इनकेस आउट होता तो पे कॉशी गोडसे तीव्रम जो मैंने पहले बताया था वो आप अप्लाई करते और उसका क्या है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट आप इसको 0 कर देते हैं। अगर ये इनकेस इस सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, कहीं बाहर लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है या यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे बाहर कहीं पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि पीरियड डायरेक्ट 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये z+5 होता, z+5, अब इसकी जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है, z+5 की सिंगुलर पॉइंट -5 होगी ना। तो -5 कहाँ पे लाई करता है, ये सर्कल कहाँ तक है, सर्कल 3 तक है, तो इसका मतलब ये 3 यहाँ तक है, 1 2 3, ये 3 है। और ये कहाँ पे लाई करता है, -5, -3 के बाद -4 फिर -5, ये पॉइंट है। अब ये सर्कल के बाहर है, अगर ये इनकेस बाहर आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो इसमें ही लाई कर रहा है इनसाइड, तो इस वजह से हम इस पे अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन इसमें एक दफा यूज होगा या 2 दफा या 3 दफा ज्यादा से ज्यादा होगा, जो भी है। तो देखिए ये एफ ऑफ जी अपॉन जी माइनस जेड नॉट, इसके साथ कंपेयर करें। एफ ऑफ जी का मतलब है कि जो भी फंक्शन न्यूमरेटर में होगा वो एफ ऑफ जी होगा। अब ये एफ ऑफ जी का मतलब है यहाँ पे एफ ऑफ जी आपका है e पावर 2z, ये एफ ऑफ जी की वैल्यू है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। जेड नॉट इसको कहते हैं, ये जेड नॉट होगा आपका। अब मिड में माइनस होना चाहिए, तो माइनस का मतलब ये है कि हम इस वन को लिख सकते हैं -(-1)। तो अब इसका मतलब ये कि ये इसका क्या है, ये -1 इसका पॉइंट है, और वो कौन सा पॉइंट है,